ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत की बात और अब वक्त हो गया है स्पेशल सेगमेंट का। दिल्ली के जंगल का चप्पा चप्पा छाना, गुरुग्राम के जंगल में सुराग की तलाश की, तालाब से लेकर समुंदर तक सर्च ऑपरेशन चलाया और अब श्रद्धा हत्याकांड के सुराग के लिए पहाड़ पर सबूत तलाश रही है दिल्ली पुलिस। वो पहाड़ जहां हत्या से ठीक 1 महीने पहले आफताब और श्रद्धा मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के कसौल का वो इलाका जहां वो अपने रिश्ते की नई शुरुआत के नाम पर पहुंचे थे। लेकिन पुलिस को शक है कि जिस तरह आफताब श्रद्धा को लेकर कसौल से 30 किलोमीटर दूर तोश गांव पहुंचा था, उससे साजिश की बू आ रही है। सवाल यह है कि क्या आफताब ने तोश गांव में श्रद्धा को मारने की प्लानिंग की थी, जिसे वो अंजाम तक नहीं पहुंचा पाया। तोश के उसी गांव से साजिश के तिलिस्म को तोड़ने वाली संवाददाता वरुण जैन की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आखिरकार क्यों आफताब श्रद्धा को मुंबई से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हिमाचल के कसोल से भी करीब 30 किलोमीटर आगे तोश गांव लेकर पहुंचा था? क्या श्रद्धा की हत्या की पूरी साजिश यही रची गई? क्या आफताब श्रद्धा को यहां पर मारने के लिए लाया था? क्योंकि यहाँ की अगर मैं आपको भौगोलिक स्थिति दिखाऊं तो जो ये तोश गांव है ये बेहद कटा हुआ है। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको कुछ इस तरीके की पगडंडियां और कच्चे रास्तों का सामना करना पड़ेगा। इसी क्या का जवाब ढूंढने के लिए राजधानी दिल्ली से करीब 570 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के कसौल के कोने कोने में सुराग ढूंढ रही है दिल्ली पुलिस। एक गांव जो हिमाचल प्रदेश के कसौल से 30 किलोमीटर दूर है, वहां श्रद्धा को क्यों ले गया था आफताब? एक गांव जहां पहुंचने का रास्ता बेहद मुश्किल है, जहां आखिरी छोर तक गाड़ी भी नहीं जाती। आखिर श्रद्धा के साथ वहां रहने का फैसला क्यों किया था आफताब ने? व्हाइट लोटस के उस होटल की बुकिंग डायरी में आफताब और श्रद्धा का नाम क्यों नहीं है? ऐसे तमाम सवाल मुंह उठाए खड़े हैं जिनके जवाब का इंतजार पूरे देश को है। और सवाल है तो कहीं न कहीं कुछ जवाब भी जरूर मौजूद होंगे। और ऐसे कुछ सवालों के जवाब की तलाश में शुरू से श्रद्धा मर्डर को कवर कर रहे एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन हिमाचल प्रदेश के कसौल पहुंचे। इसी साल अप्रैल महीने में आफताब भी श्रद्धा को लेकर मुंबई से सीधे हिमाचल के कसौल पहुंचा था और ठीक 1 महीने बाद दिल्ली के महरौली वाले फ्लैट पर 18 मई को श्रद्धा की हत्या हुई। यानी आफताब और श्रद्धा का कसौल वाला एपिसोड हत्या से ठीक 1 महीने पहले का है। लेकिन जब एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने कसौल में पड़ताल शुरू की तो सबसे पहले वो सवाल सामने आया कि आफताब कसौल को छोड़कर 30 किलोमीटर दूर गांव में क्यों गया? अगर इस कसौल की ही मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर सैकड़ों होटल्स और रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। चारों तरफ बेहद ही खूबसूरत पहाड़ियों से जो कसौल है वो घिरा हुआ है, लेकिन बावजूद उसके आफताब श्रद्धा को कसौल से करीब 1 किलोमीटर 1 घंटे की दूरी पर जो तोश गांव है, जहां पर पहुंचने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी खराब रास्ते, और तोश गांव में महज 4 या 5 होटल है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्यों तोश ही लेकर पहुंचा, कसौल क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं साजिश के तार कसौल से भी जुड़े हो? यही वजह है
तोश। बिल्कुल ठीक सुना आपने। हिमाचल प्रदेश के कसौल के पास उस गांव का नाम तोश है, जहां श्रद्धा के साथ 2 दिन रुकने का फैसला किया था आफ्ताब ने। एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ कसौल में मौजूद थे। हमने कसौल से 30 किलोमीटर दूर तोश गांव जाने का फैसला किया। सुबह करीब 8 बजे का वक्त हो रहा था जब एबीपी न्यूज की टीम तोश गांव के लिए रवाना हुई। कसौल से हमारी गाड़ी आगे बढ़ी तो रास्ता बेहद शानदार था। सड़क पर कहीं कोई रुकावट नहीं थी। सुबह का वक्त होने की वजह से ट्रैफिक भी बेहद कम था। गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अचानक कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते पर पत्थर आ गिरे थे। एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई के इस रास्ते पर हमारी गाड़ी तोश गांव के लिए बढ़ रही थी। कसौल से तोश गांव करीब 30 किलोमीटर दूर है और गांव तक पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगता है। सड़क पर सन्नाटा दिख रहा था। गाड़ियां सड़क किनारे पार्क थीं और दुकानें बंद नजर आ रही थी। अब सूरज की रोशनी पहाड़ को ढकने लगी थी, लेकिन अब तक हम तोश गांव नहीं पहुंचे थे, पर काफी करीब आ चुके थे। बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देने लगी थी और आखिर में तोश गांव पहुंचने की आहट तब हुई जब हमारी गाड़ी हिचकोले खाने लगी। चिकनी सड़क वाला रास्ता खत्म हो चुका था और आगे ऊबड़ खाबड़ सड़क स्वागत कर रही थी, लेकिन रास्ता वाकई कितना खराब था उसे समझने के लिए आप कार के भीतर की तस्वीर देखिए। कार इस तरह से हिल रही है जैसे उसे जानकर हिलाया जा रहा हो। और फिर वो वक्त आया जब कार के लिए रास्ता ही खत्म हो गया। आगे का रास्ता पैदल तय करना था और देखिए संवाददाता वरुण जैन कैसे कच्चे रास्ते पर पगडंडी जैसी जगह पर चलते हुए आगे की तरफ आ रहे थे। ये वो रास्ता है जो तोश गांव की तरफ ले जाता है और यहीं पर सवाल खड़े होते हैं कि जहां पहुंचना इतना मुश्किल है, वहां आने का फैसला आफ्ताब ने क्यों किया था। क्या श्रद्धा की हत्या की पूरी साजिश यही रची गई? क्या आफ्ताब श्रद्धा को यहाँ पर मारने के लिए लाया था? क्योंकि यहाँ की अगर मैं आपको भौगोलिक स्थिति दिखाऊं तो जो ये तोश गांव है ये बेहद कटा हुआ है। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको कुछ इस तरीके की पगडंडियां और कच्चे रास्तों का सामना करना पड़ेगा। गाड़ी भी तोश से करीब 200 मीटर की दूरी पर आपको पहले ही खड़ी करनी पड़ेगी और यही वजह है कि पुलिस को इस सवालों के जवाब नहीं मिल रहे कि आखिरकार तोश गांव ही क्यों आफ्ताब श्रद्धा को लेकर पहुंचा था। हम तोश गांव पहुंच चुके थे, लेकिन अब बारी थी तोश गांव में उस होटल तक पहुंचने की जहां अप्रैल महीने में आफ्ताब और श्रद्धा रुके थे। उस होटल तक पहुंचने के लिए वरुण जैन इसी तरह के सकरे और कुछ टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते हुए आगे बढ़े। हमें होटल का पता मिल चुका था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कुछ 100 मीटर का पैदल सफर तय करना था। और फिर वो होटल नजर आया जिसका नाम था व्हाइट लोटस।
इस वक्त हम व्हाइट लोटस गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद है। आपको बता दें ये वही व्हाइट लोटस गेस्ट हाउस है तोश का, जहां पर अप्रैल के महीने में श्रद्धा के साथ आफताब पहुंचा था और इसी व्हाइट लोटस गेस्ट हाउस में ठहरा था। पुलिस ये जानना चाह रही है कि आखिरकार क्यों कसोल से भी ऊपर बिल्कुल अलग इस तोश गांव पहुंचा था वो श्रद्धा को लेकर, यहां किस किस से मिला था, क्या जिस तरीके से इस बात का खुलासा हुआ है कि हत्या की साजिश के तार तोश गांव से ही शुरू हो गए थे, उसने पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी, तो क्या उसने तोश में भी श्रद्धा को मारने की कोशिश की। वरुण जैन ने व्हाइट लोटस के मालिक कमल चंद से बात की, जो बता रहे हैं कि आफताब श्रद्धा के साथ 6 अप्रैल को इस होटल में रुकने के लिए आया था। रूम यहाँ पे लिया और ट्रांजैक्शन की, उनके आधार कार्ड लिए गए या नहीं लिए गए, तो आधार कार्ड वो अल्ताफ का लिया गया था और साथ में वो लड़की भी, साथ में श्रद्धा भी थी, साथ में दोनों भी थे, दोनों ने पेमेंट की है। कौन सी तारीख को यहाँ पर पहुंचे थे, कितने दिन? वो 6 तारीख को पहुंचे थे अप्रैल में। अच्छा, हाँ जी। तो आपने दोनों को देखा, किस तरीके से श्रद्धा के हाव भाव थे? कुछ लग रहा था कि जबरन उसके साथ आ रही है, कुछ थोड़ी सी डरी सहमी कुछ महसूस हुआ? नहीं, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं लगा हमें। होटल के मालिक को आफताब और श्रद्धा के हाव भाव में कुछ भी अजीब नहीं लगा था, लेकिन तोश गांव के इस होटल में पहुंचने पर जो बात सबसे अजीब थी वो ये कि रजिस्टर में दोनों के नाम की एंट्री नहीं है। यही वो रजिस्टर है वैसे? एक बार देखेंगे क्या अप्रैल में कोई एंट्री हुई हो जरा? उनकी एंट्री नहीं है। देख, ये रजिस्टर है जिसको दिल्ली पुलिस ने खंगाला अप्रैल के महीने को लेकर। ये रहा 7 तारीख को ये नहीं है, उसके अलावा 10 को एंट्री है, यानी कि जब वो 6 तारीख को आए हैं उनकी एंट्री नहीं हुई है। आफताब और श्रद्धा ने ऑनलाइन बुकिंग की थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऑनलाइन बुकिंग की डिटेल भी कहीं मौजूद नहीं है। .com से उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करी थी सर। जी सर। तो उसमें कि booking.com में नजर आ रहा है उन दोनों की entry? वही प्रॉब्लम हो गई कि जैसे पुलिस ने भी बोला कि वो हमने देखना है क्या क्या हुआ, कैसे बुकिंग हुई, लेकिन वो शो नहीं कर रहा सर। जिस booking.com से जिस मतलब उससे वो किया था ना, बुकिंग करा था, तो वो अभी हम ट्राई कर रहे हैं, वो शो ही नहीं कर रहा है। ये कैसे संभव है? अगर ऑनलाइन, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इस पर भी शातिर दिमाग चलाया हुआ है। होटल वाले ने रजिस्टर में एंट्री क्यों नहीं की, ये भी जांच का विषय है। इसी साल 6 अप्रैल को आफताब श्रद्धा के साथ तोश गांव आया, जहां व्हाइट लोटस होटल में 2 दिन ठहरा। होटल की बुकिंग ऑनलाइन करवाई थी। 7 अप्रैल को दोनों ट्रैकिंग करने के लिए भी गए थे। 8 अप्रैल को होटल वापस आए, लेकिन ना तो ऑनलाइन बुकिंग की डिटेल मौजूद है और ना ही एंट्री वाले रजिस्टर में दोनों का नाम है। हालांकि दोनों ने ऑनलाइन होटल का बिल पे किया था और उसका प्रमाण जरूर मौजूद है। 6 अप्रैल का बिल आफताब ने दिया था, जबकि 8 अप्रैल को जिस दिन दोनों वापस जा रहे थे उस दिन 870 रुपए का पेमेंट श्रद्धा ने अपने अकाउंट से किया था। 8 अप्रैल को 9:34 पर उनके अकाउंट से ICICI का जो बैंक अकाउंट है उससे ये जाते वक्त 870 रुपए की जो पेमेंट है वो यहाँ पर की गई है। दोनों जो खर्चा थे वो अब बांट रहे थे। पुलिस की जांच में ये बात भी आया है कि अब पैसों को लेकर भी झगड़ा होने लगा था। दिल्ली पहुंचने पर इस बात को भी झगड़ा था कि कैसे सामान मुंबई से यहाँ पर लाया जाएगा, कैसे जो कंट्रीब्यूशन है वो होगा। क्योंकि दोनों में लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। आफताब के तोश गांव आने के पीछे ड्रग्स कनेक्शन की भी पड़ताल हो रही है। ये सामने आ चुका है कि आफताब नशे का आदी है और हत्या के दिन भी वो गांजा पीता रहा था। जिस तोश गांव में दोनों रुके थे वहां और कसौल से सटे इलाकों में कई टूरिस्ट नशे के सामान की तलाश में पहुंचते हैं। पुलिस भी आफताब के तोश और ड्रग्स कनेक्शन की जांच में जुटी है। बिंदु पर पुलिस काम कर रही है वो है ड्रग्स। आफताब पूनावाला के मोबाइल से कई ड्रग पैडलर के नंबर मिले हैं। गांजे का आदी था, लगातार नशे की सिगरेट पीता था। तो क्या तोश वो इसी मकसद से यहाँ पहुंचा? गांजा का सवाल है, यहाँ पर नेचुरल कुछ चीजें होती है। पौधा है ये गांजे का है, यहाँ पर नेचुरली जो गांजा है वो उग जाता है और उसी के चलते कुछ विदेशी सैलानी और जो
आफताब जैसे लोग हैं वो यहां पर पहुंचते हैं, गांजे का सेवन करते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पैडलर से उसका जो कनेक्शन था वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है और पुलिस को इसी बात का शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बात श्रद्धा को पता चल गई और उसके बाद उसने यहीं पर पूरी साजिश रची, यहां पर श्रद्धा को मारने की भी कोशिश करी। और इन्हीं सब तारों को जोड़ने के लिए, खंगालने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार तोश गांव जांच में जुटी है। कैमरामैन मनीष उनियाल के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, तोश, हिमाचल। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।